नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं जिन पढ़ी लिखी औरतों की चर्चा करने जा रहा हूं, उससे पहले थोड़ी सी चर्चा भारत की उस वीर परंपरा की करना चाहता हूं जो भारतीयों की रगों में लहू बनकर बहती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर आए, जहां से उन्होंने पूरी दुनिया के नाम एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर बहता है। जब सिंदूर बारूद बनता है तो दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। 2 दिन बाद गुजरात की भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नाम फिर से एक संदेश दिया कि चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंठ से शत्रुओं के प्रति निकले ये शब्द ही भारत की वीर परंपरा है। हम इसी परंपरा के पुजारी हैं। इसी परंपरा को कवि प्रदीप ने इन शब्दों में पिरोया था। यह है अपना राजपुताना, नाज जिसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे, कूद पड़ी थी जहां हजारों, पद्मनियां अंगारों पे। सच पूछो तो यह देश अपने परिवार, देश, समाज और धर्म को बचाने के लिए अंगारों पर कूद पड़ने वाली करोड़ों करोड़ महिलाओं का है। उन्होंने ही इस देश को बनाया है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने हिमालय के प्रति अपनी कविता में लिखा है, पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार। अर्थात हिमालय पर्वत शत्रु को ललकारते हुए कहता है कि तू भारत की धरती को, मेरी मातृभूमि को अपने पैरों से बाद में रौंदना, पहले मेरा सिर उतार ले। अर्थात अपने देश की रक्षा के लिए पहला बलिदान मैं दूंगा। हम भारत के अमर बलिदानी लोग हैं, इसीलिए आज संसार में सिर ऊंचा किए खड़े हैं। एक मध्यकालीन चारण कवि ने अमर बलिदान की परंपरा को इन शब्दों में लिखा है, इलान देणी आपनी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने, मरण बड़ाई माए। अर्थात माता अपने पुत्र को झूला झुलाते हुए कहती है कि किसी को कभी अपनी धरती मत देना। हे पुत्र, कायर की तरह जीने में नहीं, वीर की तरह मरने में ही यश है। इसी परंपरा को राजस्थान के एक कवि ने महाराणा प्रताप के संदर्भ में लिखा है, माई एहड़ा पूत जन जेहड़ा राण प्रताप, अकबर सूतो ओझ कै जान सिराणे सांप। अर्थात हे माता, तू ऐसे पुत्र को जन्म दे जैसे महाराणा प्रताप। प्रताप के भय से अकबर कभी पूरी नींद नहीं लेता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था जैसे उसके सिरहाने सांप बैठा हो। भारतीय वीर परंपरा की इस संक्षिप्त चर्चा के बाद हम 22 अप्रैल 2025 की उस घटना की ओर चलते हैं जब पाकिस्तान से आए खूंखार आतंकियों ने जम्मू कश्मीर प्रांत के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों का धर्म पूछकर और उनकी पैंट खुलवाकर उनकी हत्या की। एक हिंदू युवती का पति भी इस हत्याकांड में मारा गया। उस हिंदू युवती ने इस हत्याकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया के सामने अपील की कि मेरे पति की मौत का बदला मुसलमानों या कश्मीरियों को मारकर न लिया जाए। क्या यह हैरान कर देने वाली बात नहीं है कि उस हिंदू युवती ने यह कहने की बजाय कि मेरे पति के हत्यारों का सिर काट लाओ, उस युवती ने कश्मीरियों और मुसलमानों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। क्या उस युवती को सचमुच यह लगता था कि जैसे ही इस हत्याकांड की खबर मीडिया में आएगी, पूरे भारत के गैर कश्मीरी और गैर मुस्लिम लोग हथियार उठाकर कश्मीरियों और मुसलमानों को मारने के लिए दौड़ पड़ेंगे? क्यों उस हिंदू युवती को भारत की वीर परंपरा का ज्ञान नहीं है? क्यों वह गंभीर शोक के क्षणों में गांधीगिरी दिखा रही है? न तो वह खुद आतंकवादियों से भिड़ी, न उसने अपने पति की और अन्य पर्यटकों की प्राण रक्षा के लिए कोई साहस दिखाया। उसे केवल चिंता थी तो कश्मीरियों की और मुसलमानों की। आप में से बहुत से श्रोताओं ने फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा भनोत का नाम सुना होगा, जिसने वर्ष 1986 में केवल 23 वर्ष की आयु में मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे पैन एम फ्लाइट 73 के अपहृत विमान के यात्रियों को फिलिस्तीनी आतंकवादियों से बचाते हुए अपनी जान दे दी। भारत सरकार ने उसे अशोक चक्र दिया था। मैं मानता हूं कि सब लोग ऐसा साहस नहीं दिखा सकते, किंतु कम से कम अपनी वाणी का उपयोग तो सोच समझकर कर सकते हैं।
क्या कश्मीरियों एवं मुसलमानों से बदला न लेने की अपील करने वाली उस युवती को एक भी ऐसी घटना याद है जब स्वतंत्र भारत के हिंदुओं, जैनों, बौद्धों, सिखों, पारसियों और ईसाइयों में से किसी ने भी कभी भी किसी भी हत्याकांड के विरोध में कोई भी रक्त रंजित सामूहिक कदम उठाया हो? क्या उस युवती को भारत के लोग बांग्लादेशियों की तरह सड़कों पर दंगा करने वाले लगते हैं? स्वतंत्र भारत के इतिहास पर आज तक केवल 2 ही दाग हैं। पहला दाग तब 1984 में लगा था जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही अंगरक्षकों ने गोलियों से भून दिया था। तब अवश्य ऐसा हुआ था कि हत्यारों के संप्रदाय वालों को सड़कों पर मारा गया था, किंतु उस हत्याकांड को भारत के लोगों ने स्वतः स्फूर्त उत्तेजना के वशीभूत होकर कारित नहीं किया था, अपितु श्रीमती गांधी की पार्टी के कुछ नेताओं ने उस हत्याकांड का सामूहिक नेतृत्व किया था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कृत्य के लिए भारत के समस्त लोगों को कलंकित कैसे किया जा सकता है? भारत में जातीय नरसंहार का दूसरा उदाहरण 1990 का है, जब कश्मीर में मुसलमान आतंकवादियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया था, जिन्हें कश्मीरी पंडित कहा जाता है। जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई, जब पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या हुई, जब भारतीय सेना के पूर्व जनरल A.S. वैद्य की हत्या हुई, जब जनसंघ के संस्थापकों दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई, तब भी भारत के किसी भी प्रांत के लोगों ने, भारत के किसी भी धर्म संप्रदाय या पंथ के लोगों ने हत्यारों की जाति या मजहब या प्रांत के लोगों का सामूहिक नरसंहार नहीं किया था। वास्तविकता तो यह है कि इन हत्याओं का बदला लेने के लिए भारत के किसी भी आदमी ने किसी भी दूसरे आदमी को नहीं मारा था। जब कश्मीर के आतंकियों ने कश्मीर के हिंदुओं को मारा, तब भी भारत के हिंदुओं ने किसी प्रकार का बदला नहीं लिया था। तब फिर उस युवा हिंदू मोहतरमा ने अपने पति की हत्या पर यह क्यों कहा कि मेरी अपील है कि वे कश्मीरियों और मुसलमानों से बदला न लें? क्या वे बता सकती हैं कि उन्हें किससे डर लग रहा था? कौन कश्मीरियों और मुसलमानों को मारकर उनसे बदला लेने वाला था? बदला तो उसी से लिया जाता है जिसने अपराध किया हो, या फिर किसी और से लिया जाता है। उस युवा महिला के पति की हत्या का बदला लेने के लिए भारत की सेना ने पाकिस्तान पर ही हमला किया, जहां से आए आतंकवादियों ने यह अपराध किया था, या फिर किसी और देश पर कर दिया? क्या ऐसा नहीं लगता कि इस मोहतरमा को अपने पति की हत्या हो जाने के दुख से अधिक चिंता कश्मीर के उन लोगों तथा उन मुसलमानों की थी जिन्हें पता नहीं कौन मार डालने वाले थे? मेरा विश्वास है कि यदि गांधी जी जीवित होते तो वे भी इतनी गांधीगिरी तो नहीं दिखाते जितनी इस मोहतरमा ने दिखाई है। जिस महिला का पति मरा है उसका दुख समझा जा सकता है, किंतु इस पढ़ी लिखी युवती की प्रतिक्रिया पर भी तो बात होनी चाहिए, जो भारत के समस्त लोगों को बिना किसी कारण के संदेह के कटघरे में खड़ी करती है। आखिर इस युवती ने अपने निर्दोष पति की निर्मम हत्या पर ऐसी विचित्र प्रतिक्रिया क्यों दी, जिससे भारत की समूची गैर कश्मीरी और समूची गैर मुस्लिम जनता संभावित हत्याकांड के संदेह के घेरे में खड़ी हो गई? इसी संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा कुछ अन्य पढ़ी लिखी महिलाओं की करते हैं। जब महाराष्ट्र पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हेमंत करकरे बंबई के आतंकवादी हमले में आतंकियों की गोलियों से छलनी होकर शहीद हुए और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे को 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की, तब कविता करकरे ने नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बड़ी कड़वी प्रतिक्रिया देते हुए उस राशि को ठुकरा दिया था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि गुजरात के दंगों में निर्दोष जनता को दंगाइयों के निर्मम हाथों से बचाने में सफलतापूर्वक काम करने वाले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे के मन में इतनी कड़वाहट क्यों थी? क्या केवल इसलिए कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते? इसी संदर्भ में एक और महिला की चर्चा करना भी उचित होगा। गुजरात कैडर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक दंगों के आरोप में फंसाने के लिए पूरा जोर लगाया, किंतु किसी भी स्तर पर नरेंद्र मोदी की संलिप्तता दंगों में नहीं पाई गई। जब संजीव भट्ट को
न्यायालय के आदेश से जेल भेज दिया गया, तब संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने नरेंद्र मोदी के विरुद्ध लगातार जहर उगला तथा उसके बाद हुए गुजरात विधानसभा के चुनावों में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध उतर पड़ी। मेरी समझ में यह नहीं आया कि श्वेता भट्ट को अपने पति के काले कारनामों पर शर्मिंदा होने की बजाय नरेंद्र मोदी पर किस बात का गुस्सा था। श्वेता भट्ट को ऐसा क्यों लगता था कि गुजरात में सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी दोषी हैं? क्या केवल इसलिए कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते? इसी संदर्भ में एक और घटना की चर्चा करते हैं। 13 दिसंबर 2001 को कुछ आतंकवादियों ने भारत की संसद पर आतंकी हमला किया। इन आतंकवादियों को संसद की रक्षा में नियुक्त सुरक्षा कर्मचारियों ने मार डाला। आतंकियों एवं सुरक्षा कर्मियों के बीच हुए संघर्ष में कुछ सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। इस घटना के कुछ वर्ष बाद उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एक पढ़ी लिखी महिला ने मानवाधिकारों की दुहाई देते हुए आतंकियों के सरगना मोहम्मद अफजल गुरु को निर्दोष बताया तथा उसे मुक्त करने की मांग की। उस समय अफजल गुरु एवं उसके साथियों पर भारतीय न्यायालयों में मुकदमा चल रहा था। जब मानवाधिकारवादी उस उच्च शिक्षित महिला ने मोहम्मद अफजल गुरु को निर्दोष बताया तो संसद पर हुए हमले में शहीद हुए एक सुरक्षाकर्मी की पत्नी, जो कि अपेक्षाकृत कम पढ़ी लिखी थी और हिंदी भी ढंग से नहीं बोल सकती थी, उठकर खड़ी हुई और देहाती भाषा में जोर से चिल्लाकर बोली कि आज जो तू यहाँ गुलाबी कपड़ा पहनकर लेक्चर दे रही है, यदि तेरे मोहम्मद अफजल गुरु ने पार्लियामेंट पर हमला नहीं किया होता तो तेरी जगह मैं गुलाबी कपड़ा पहनकर बैठी होती और तू मेरी जगह धोला पहनकर बैठती। जब पढ़ी लिखी महिलाओं की बात चल ही रही है तो थोड़ी सी चर्चा तीस्ता सीतलवाड़ की भी करते हैं। तीस्ता सीतलवाड़ मोतीलाल चमनलाल सीतलवाड़ की पोती है तथा अतुल सीतलवाड़ और सीता सीतलवाड़ की पुत्री है। तीस्ता सीतलवाड़ मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं तथा उन्होंने जावेद आनंद नामक एक अल्पसंख्यक अधिकार कार्यकर्ता से निकाह किया है। तीस्ता सीतलवाड़ ने अपना आधा जीवन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में बिताया। यदि यह कहा जाए कि तीस्ता सीतलवाड़ के बिछाए हुए खतरनाक जाल से नरेंद्र मोदी बाल बाल ही बच सके तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। तीस्ता के मन में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध इतना विष क्यों है? नरेंद्र मोदी ने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। बात घूम फिर कर फिर वहीं पहुंच जाती है कि चूंकि नरेंद्र मोदी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, इसलिए तीस्ता, पढ़ी लिखी हिंदू लड़की तीस्ता नरेंद्र मोदी की शत्रु बन गई। एक पढ़ी लिखी स्त्री का उदाहरण हाल ही का है जिसका नाम स्वाति मल्होत्रा है, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती हुई पकड़ी गई है। भारत के लोगों ने तो उसके परिवार वालों से किसी तरह का बदला लेने की बात तक नहीं सोची, क्योंकि भारत की परंपरा यही है कि जिसने अपराध किया है अपराधी केवल वही है। उसके अपराध का बदला उसके परिवार के लोगों से या जाति मजहब और प्रांत के लोगों से नहीं लिया जा सकता। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं समस्त पढ़ी लिखी औरतों पर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा रहा। पढ़ी लिखी महिलाएं ही इस देश और समाज का भविष्य हैं, किंतु मैं यह समझने और समझाने में असमर्थ हूं कि क्यों कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति न करने वाले नरेंद्र मोदी, हिंदुओं के लिए राजनीति करने वाली प्रज्ञा भारती और निर्दोष कर्नल पुरोहित को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हैं। क्यों कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं मोहम्मद अफजल गुरु को फांसी के फंदे से छुड़ाने की वकालत करती हैं। क्यों कुछ पढ़ी लिखी हिंदू औरतें यह बात नहीं समझ पाती कि जिहाद के नाम पर आने वाले ये आक्रांता 1400 सालों से पूरी धरती पर निरीह एवं निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। हमें उनके इरादों से लड़ना होगा। इसके लिए पूरी दुनिया को, अच्छी शक्तियों को एक होना होगा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।